माय डियर फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ कृपया करके आप ये रीडिंग ना देखिए। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए जिनको 100% पता है कि हाँ, हमारा पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, हमें धोखा देकर किसी और को कमेंटमेंट कर दिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज खोटा इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए गाइस, देखते हैं क्लियरिटी के साथ कि आज के डेट में आपका पार्टनर अपने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में सोचते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको पता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का नाम तो उसका नाम दोहरा लीजिए या तो उसको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे, और जितना आपके साथ मैच करे उतना ही लेना, बाकी जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपना नहीं है। और ये एक इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया इस रीडिंग को, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में क्या सोचते हैं या भूल चुके हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या चल रहा है। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ ओजो हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए, आपने जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया न्यू विजन। ओके, न्यू विजन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास शेयरिंग का कार्ड है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस। ओके, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है गाइडेंस, और बॉटम से जो कार्ड है आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी, पार्टिसिपेशन। तो गाइस, आप जिस बारे में देख रहे हो आपका पार्टनर वो आपको बहुत मिस कर रहा है, और आप हो सकता है किसी अपने पति या पत्नी के बारे में देख रहे हो। आप लोगों का ऑलरेडी शादीशुदा आप लोगों का रिश्ता है, आप लोग काफ़ी 4 साल से रिश्ता हो सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो फिर भी आप लोग का रिश्ते में बहुत ही मिठास था, आप लोग ने काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताए थे, और आप लोग का शादी होते होते टूट गया। हो सकता है आप लोग का शादी होते होते फैमिली मेम्बर के चलते या तो किसी सिचुएशन में टूट गया, ठीक है ना, एंगेजमेंट होते होते टूट गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी था, लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके साथ बिताया हुआ है क्वालिटी टाइम को याद कर रहा है कि किस तरह से इंसान आपके साथ था तो ये खुश था। आपके पार्टनर आपके साथ था तो बहुत खुश था, भले आपके साथ नमक भात क्यों ना खा रहा था, ये फिर भी खुश था, ठीक है ना, क्योंकि इसको सच्चा इंसान आपसे मिलता सच्चाई मिलता था, सच्चा इंसान के साथ था, तो इसलिए खुश था। वो कहते हैं ना कि एक बार गरीबी काटी जा सकती है ना, गरीबी जिए जा सकती है, लेकिन एक वो नहीं जिया सकते है ना नीच किस्म के इंसान के साथ। तो आप जैसे भी थे बहुत अच्छा थे, इनको बहुत मदद करते, हर सुख दुख में आप साथ देते थे। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी किसी और के साथ रिश्ते में हो, किसी और के साथ शादी कर लिया, आप भी किसी और के साथ शादी करके बैठे हो, आपका पार्टनर भी किसी और के साथ शादी करके बैठा है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और आज भी करते हो। प्यार तो आज भी आप लोगों का जिंदा है, दिल में है, मन में है, लेकिन शादी दोनों ही किसी और के साथ करके बैठे हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ बातें करना चाहता है, कॉन्टेक्ट करना चाहता है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को ना मौका नहीं मिल रहा है, सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले न्यू विजन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर जल्दबाजी में आकर, और आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चमक धमक को देखकर या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर आपको दुखी देने के लिए, आपको दुख करने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको तड़पाने के लिए इस इंसान ने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनाव किया था। और आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को ना एक्सप्लोर करना था, कि आपके साथ रह के ना ये परेशान हो गया था, बोर लगने लग गया था। तो इसको ना कहते हैं ना कि रोज रोज दाल चावल खा खा के इंसान परेशान हो जाए, है ना, तो चिकन मटन चाहिए। तो इसने चिकन मटन के चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना लिया था, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ आपका पार्टनर के साथ मतलब निकालने के लिए रिश्ते में आया था।
आपका पार्टनर भी मतलब निकालने के लिए गया था, दोनों मतलब को देखकर ही रिश्ते बनाया था, ठीक है ना, चाहे कुछ भी मतलब हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है जो भी मतलब था ना दोनों का मतलब पूरा होगा। और मतलब पूरा होने के बाद ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो फोकस है ना वो आपका पार्टनर में नहीं है, जिसके कारण आपका पार्टनर पूरी तरह से हैंग हो चुका है, स्टक हो चुका है। आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि जिस तरह से जिस लेवल से आपका पार्टनर ने सोचा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को साथ देंगे, प्यार देंगे, हर एक ख्वाहिश को पूरा करेंगे, तो वैसा नहीं हुआ। आज ये इंसान को उदासी का बादल देखना पड़ रहा है। ये इंसान अपने लाइफ का डिसीजन लेना चाहते हैं, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आगे निकल गया। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है करंट फ्लिक्स में ना घर का ना घाट का, क्योंकि आपका पार्टनर उसके साथ तो है थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, लेकिन दिल आज भी आप में है। और आज भी जिस टाइम पे आपका पार्टनर आपको धोखा देके छोड़ के गया था ना, आज के डेट में आपका पार्टनर उसी जगह में अटके हुए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ना इसने पूरी तरह से आपको भुला दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आज भी आपको याद करता है, मिस करते हैं, और ये इंसान आज भी पाना चाहता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आपका पार्टनर को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आपका पार्टनर एक मौका तलाश रहा है कि ऐसे मौका मिल जाए कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ ऐसी बातें हो जाए, उनके साथ झगड़ा हो जाए, ठीक है ना, और आपका पार्टनर को मौका मिल जाए कि उस रिश्ते में रफा दफा करके आपके पास आना। लेकिन आपका पार्टनर को ना उसकी तरफ से मौका मिल रहा है, क्योंकि थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही चतुर एंड चालाक है। उसने चूज कुछ भी देखो है, न्यू विजन का कार्ड है, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, कोई इंसान है, जिसके कारण आपका पार्टनर को ऐसा दुख से, दर्द से और स्टकनेस से गुजरना पड़ा। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको पार्टनर को खूब प्यार करता था, सच्चा दिल से प्यार करता था, हमेशा पूरा ख्याल रखता, तो आपका पार्टनर न्यू विजन का कार्ड आता ही नहीं। आपका पार्टनर उसी जगह में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ही रहता है। अगर आज न्यू विजन का कार्ड आया, आपका पार्टनर को सोचने की जरूरत पड़ गई कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पीछा छुड़ाना है, मुझे एक नई विजन बनाना है, नई रास्ता चुनना है, इसलिए क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऑलरेडी बहुत चीटर है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इनको लगता है कि जिस तरह से इसने आपको लटके दिया, आपको दुख दर्द दिया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, जिसके चलते आपका जो थिंकिंग था ना इस रिश्ते को लेकर, इसके आपका पार्टनर को लेकर या तो फैमिली को लेकर, पहले आप बहुत ही पॉजिटिव थे। आप तो इसके साथ इसका फैमिली मेंबर को उद्धार करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे, लेकिन इस टाइम पे तो आप इसको ही मदद नहीं करना चाहते हो। अपने पार्टनर को मुंह फेर के बैठे हो, आपने डिसीजन चेंज कर लिया, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर किसके साथ बिस्तर गर्म कर रहा है, किसके साथ रंगरलियां मना रहा है। आपने इसको पूरा खुला सांड बना दिया, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ से आगे बढ़ रहे हो और इस स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। ऑलरेडी आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको इंतजार करा और हमेशा ऐसा डायलॉग दिया कि नहीं मैं वो थर्ड पार्टी को छोड़ दूंगा, मैं डिवोर्स दूंगा, उसके साथ तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ूंगा। आपका पार्टनर ने हमेशा आपको झूठ बोला, क्योंकि ये कर नहीं पाया। सच भी बोला होगा ना तो, लेकिन कर नहीं पा रहा, आज भी स्टक है। आज भी आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आपके साथ आना सोचता है, लेकिन इसको लगता है कि अभी समय निकल गई है। देखो गाइस, समय किसी के लिए नहीं रुका रहता है ना, तो समय तो चलते रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए कहते हैं ना, जो भी आप 1 मिनट 1 सेकंड भी अगर आप किसी को दे रहे हो ना, तो सोच समझ के दीजिए। किसी ऐसे इंसान के ऊपर समय वेस्ट मत कीजिए जो आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपने इस इंसान से काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी पास्ट में, जो आपने पूरी तरह से उम्मीद आपका बदल चुका है, तोड़ दिया इसने उम्मीद, जिसके कारण आप पूरी तरह से गुस्सा हो और इस इंसान को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं हो। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। आपका पार्टनर अभी धोबी का डॉग बन गया, ना घर का ना घाट का, क्योंकि आपका पार्टनर ना उसके साथ जी पा रहा है, ना आपका पार्टनर आपके तरफ आ पा रहा है। मार्स धार में है इंसान, उल्टा लटका हुआ है, फ्यूचर इसका अंधेरे में दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है शेयरिंग का कार्ड। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए डिवाइन के खिलाफ भी गया। हो सकता है डिवाइन के खिलाफ इनोसेंट मतलब जादू टोना का सहारा लिया, या तो पॉलिटिक्स का सहारा लिया, बहुत ही माइंड गेम खेला। पहले तो हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सिस्टर को पटाया, फिर मदर को पटाया, तो धीरे धीरे करके उसका फैमिली मेंबर में एंट्री किया, फिर आपका पार्टनर को लालच दिया, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर उसको मना कर रहे थे, ठीक है ना, उसके रिश्ते को पूरा ठुकरा रहे थे, लेकिन आपका पार्टनर को इतना दिखावा कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, इतना एफर्ट लगा दिया, इतना लालच दे दिया आपका पार्टनर को, कि आपका पार्टनर ना चाहकर उस इंसान पे अट्रैक्ट हो गया, उसके बातों में आ गया, और उसके बातों में आकर आपका पार्टनर ने उसके साथ देने लग गया। स्टार्टिंग में तो उन लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा से जा रहा था। आपका पार्टनर को हर एक खुशियों का मतलब खुशी को पूरा कर रहा था, ख्वाहिश को पूरा कर रहा था थर्ड रोमांटिक पर्सन, लेकिन तब तक ही पूरा किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जब तक आपका पार्टनर के साथ बिस्तर गर्म नहीं हो गया, या तो पूरी तरह से रिश्ता मतलब वो जो लालच था इन लोगों का वो पूरा नहीं हुआ। जैसे लालच पूरा हो गया ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना फोकस चेंज कर दिया, ईगो में आ गया, गुस्से में आ गया, और पहले जैसा जिसका उसका नेचर था उसमें आ गया।
बहुत टाइम से आपका पार्टनर को उसने नेचर छुपा के रखा था, उसका सच्चाई को छुपा के रखा था, क्योंकि आपको वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जानता था अगर मैं इसमें चिल्लाऊंगा, इसमें भड़कूंगा, कुछ भी करूंगा ना, तो ये इंसान मुझे धोखा दे के या तो छोड़ के चले जाएगा। तो गाय जो झूठे लोग होते हैं ना, जो मतलब निकालने के लिए होते हैं ना, तो आप उसको लात मारो, जूता मारो, कितने भी गालियां क्यों ना दो, झूठे लोगों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आपके साथ चिपकाए रहेगा और सामने वाले को लगता है नहीं ये मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए लात जूता खा के भी आज मेरे साथ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर से मतलब निकल गया ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपको ईगो दिखाने लग गया, घमंड दिखाने लग गया और आपका पार्टनर को कंट्रोल करने लग गया। जब आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कंट्रोल करने लग गया ना, तो कि तुम इधर मत जाओ, ये मत पहनो, ये मत खाओ, वो मत करो, ठीक है ना, इसके साथ बात मत करो, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को फैमिली मेंबर से भी अलग कर दिया। ठीक है ना, कि तुम इससे बात मत करो, इससे मत सुनो, तुम अपने मदर से कटे कटे रहो, ठीक है ना, तुम्हारा मदर हमारे साथ ऐसा ऐसा, पूरी तरह से आपका पार्टनर को हर तरफ से अकेला कर दिया। ठीक है। तो आपका पार्टनर ऐसा देखा जा सकता है कि उसका इंट्यूशन को पता चल गया। ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे समझ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत चतुर है, चालाक है, बस अपनी बातें मनवाना चाहता है, और जब तक इसने बातें नहीं माना था मैंने तब तक ये पूरा फुल सपोर्ट किया था। अब जब उसका मतलब निकल गया, मन भर गया, तो वो मुझसे ईगो दिखा रहा है, घमंड दे रहा है, दूरियां बना रहा है। आज आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आ गया। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और उनको लगता है कि आप जैसे भी थे ना बहुत ही अच्छा थे। ठीक है ना, क्योंकि आप सच का साथ देते थे और आप जो भी बोलते थे गुस्से में या तो किसी भी बात को लेकर सच ही बोलते थे, आप झूठ नहीं बोलते थे। आप कभी झूठ का सहारा या तो आपको किसी से फायदा नहीं लेना चाहिए था, नहीं लिया आपने इस इंसान से, आपका पार्टनर से। ठीक है ना। आपने सिर्फ दिया ही दिया, अपने माँ का ममता जैसा इसको प्यार किया था, लेकिन आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में बातों में आकर, और ऐसा भी नहीं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तुरंत बातों में आ गया, आपका पार्टनर ने उसको कई बार ठुकराया, इग्नोर किया, तब भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हार नहीं मानी और लगा पड़ा रहा, और आपका पार्टनर को बातों से नहीं तो कम से कम ब्लैक मैजिक वगैरह का सहारा भी लिया गया है। ठीक है ना। शेयरिंग का कार्ड है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जब आपका पार्टनर बातों से नहीं माना तो उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, मदर का सहारा लिया, पॉलिटिक्स किया। ठीक है ना। और आपका पार्टनर को मानना ही पड़ा। अभी आपका पार्टनर उसका हरकतों को समझ के ना पूरी तरह से गुस्से में है, नाराजगी चल रहा है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपने मुंह फेर के रखे हो, आप इसको देखना भी नहीं चाहते हो, इसके बातों को, मजबूरियों को सुनना भी नहीं चाहते हो, आपने इसको पूरी तरह से अपने लाइफ से निकाल के फेंक दिया। जिस तरह से आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको फेंक दिया था ना इस रिश्ते से निकाल के, इस तरह से आपने भी सेम टू सेम इसको निकाल के फेंक दिया। ऐसा लगता है आपका फोकस कहीं और है, आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से प्यार करना सीख रहे हो, और आप ना आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके पास ना सबके पास सबके लिए टाइम है, सबके लिए मुंह पे चेहरे पे स्माइल रहता है, लेकिन आपका पार्टनर आता है तो आपका स्माइल कहाँ चले जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है इसको देखते ही। तो ये सब देखकर भी आपका पार्टनर चिढ़ जाते हैं। ठीक है ना। जबकि ये खुद भी ऐसा ही था, आपका पार्टनर ने पास्ट में भी आपको ऐसा ही किया था। जब भी आप इसके सामने जाते थे इसका चेहरे में हंसी नहीं रहती थी, इसको गुस्सा आने लगता था, इसको गालियां देने लगता था, आपको बहुत बेइज्जती किया इसने पूरी तरह से, मतलब इसने शिद्दत से आपका बेइज्जती किया है। ठीक है ना। शिद्दत से बेपनाह इसने आपको मतलब टॉर्चर किया है, ठुकराया है और आपको परेशान किया बेपनाह। और आज इसको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके साथ भी वही घटित हो रहा है, क्योंकि थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रत्ती भर भी इज्जत नहीं करता। ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ही ज्यादा ख्वाब बुने थे इस रिश्ते को। आप दोनों के पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज्यादा सपने सजाए हुए थे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बहुत सपने दिखा दिया थे। ठीक है ना। कि तुम्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, तुम्हें फ्लैट में ले चलूंगा, इस तरह से। ठीक है ना। बहुत ज्यादा उम्मीदें और सपने दिखा दिए थे, जिसके कारण आपका पार्टनर उनके बातों में आकर पूरी तरह से घुल मिल गए थे और उसके साथ ही हो गए थे। ठीक है ना। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, बहुत ज्यादा खुशियां मनाए, इन लोगों ने अय्याशी किया। लेकिन एग्जिस्टेंस का कार्ड ये कहता है कि धीरे धीरे ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का फोकस चेंज हो गया, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एक ऐसा इंसान है कि इसको ना नए नए चीजों से पसंद है, नए नई चीजें चाहिए इसको, पुरानी चीजों से इसका बहुत जल्दी मन भर जाता है, जिसके कारण आपका पार्टनर से भी मन भर गया। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज्यादा, थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ठीक है ना। और थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने पावर को ना यूज करके ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से बर्डन में ला दिया है और पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना सर्वेंट बना दिया है। ठीक है ना।
मतलब आपका पार्टनर को अंदर ही अंदर उसके साथ रहकर ऐसा लगता है कि मैं इस घर का नौकरानी बन गया हूं, जबकि मैं रानी बनने आया था और इस इंसान ने मुझे नौकरानी बना दिया। इस तरह से आपका पार्टनर को स्टार्टिंग में वो थर्ड रोमांटिक परियों का जैसा इज्जत दिया था, देवी देवता जैसा इज्जत दिया था, लेकिन वो देवी देवता का जो इज्जत था ना वो दिखावा था, सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन का मतलब निकालना था, और जैसे मतलब निकल लिया तो अपने ईगो में आ गया, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, ऊपर ही न्यू विजन का कार्ड है, नीचे एक्शन था, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को छोड़ दे, ठीक है ना, आपका पार्टनर कुछ ना करना पड़े, आपका पार्टनर बैठा बैठा ही रहे और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ ले, ठीक है ना, आपका पार्टनर फ्री हो जाए, और आपका पार्टनर भी आपके लेकर भी इस रिश्ते में कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा है, दुआओं में मांग रहा है, और आपका पार्टनर भी ये चाहता है कि ये कुछ भी ना करे, बैठा ही रहे, और आप इस पे डोरे डालो, आप इसके पीछे भागो, आप चेयर्स करो, ऐसा ये चाहता है। आपका पार्टनर ना आपको चेयर्स कर रहा है ना थर्ड पार्टी को चेयर्स कर रहा है, सिर्फ बैठ के भगवान से प्रे कर रहा है, और प्रे इस तरह से कर रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने आप रिश्ते से कल्टी हो जाए, वो चले जाए और आपके साथ अपने आप रिश्ते को जुड़ जाए। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा आप वो हो गया, कॉन्फिडेंस आ गए, और काफ़ी ज़्यादा आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है ना। आपका किस्मत आज भी सातवें आसमान पे है। आपका पार्टनर थोड़े टाइम के लिए आपका पार्टनर ने आपका किस्मत में रोक टोक लगा दी थी आपका सक्सेस में, लेकिन आपने वो सबको भी बेड़ा पार कर लिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे तो भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे, और ना रहे तो भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। आपके पास बहुत टैलेंट है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, ऐसा उनको लगता है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा मास्टर माइंड वाला इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन गाइस, दिमाग तो हर किसी के पास होता है, लेकिन दिमाग कौन किस जगह में यूज़ कर रहा है ना, कोई चोरी डकैती करने में यूज़ कर रहा है, कोई अच्छे काम करने में यूज़ कर रहा है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका जो दिमाग है ना, आप जो भी करते हो अच्छे कामों के लिए करते हो, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है बुरे कामों के लिए, और आपका पार्टनर भी बुरे का। आज आपका पार्टनर अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहेगा ना, उसके साथ ऐसा भी फील रहे को जैसे को तैसा, मैं जिस तरह के इंसान था ना मुझे भी वैसा मिला। गाइस, ऐसा ही होता है, कचरा हमेशा नाले में ही जाता है, ठीक है ना, और अच्छा इंसान अच्छी चीज हमेशा अच्छी जगह में ही जाता है। तो ऐसा ही दिख रहा है आज ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाने के लिए हर मस्जिद, मंदिर, दरगाह, ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़ा जो आपका पार्टनर ने माथा नहीं टेका, ठीक है ना, आपके वास्ते। लेकिन आपका फोकस देखो गाइस, इंसान को मैनिफेस्ट करना इतना आसान नहीं है। तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट तो बहुत कर रहा है, लेकिन आप मैनिफेस्ट हो नहीं रहे हो, क्योंकि आप में पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है, ऊपर वाले ने आपको पूरा फुल्ली ब्लेसिंग्स दे के रखा है। आप काफी ज्यादा मजबूत हो गए हो इमोशनली भी, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इसको पास कोई भी रास्ता नहीं है। नेक्स्ट है गाइडेंस के कार्ड। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जब गया था ना, तो हो सकता है इसका फ्रेंड सर्कल से किसी ने लेके आया था, इसका फ्रेंड ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया था कि तू इससे प्यार कर, ये तुझे बहुत लाइक करता है, ये तुझे बहुत पसंद करता है, इसके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, इसका प्रॉपर्टी है, खानदानी अमीर है। इस तरह से आपका पार्टनर को झांसा दिया, ऐसा भी देखा जा सकता है। या तो पूरी तरह से इसके फैमिली मेंबर में लेके आया था, इसका मदर हो सकता है कि उसका ओके, इसका मतलब अमीर देख के, स्टेटस को देखकर उसके आपका पार्टनर के लिए वो लड़का चूज कर लिया था। देखो गाइस, क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स है ना, अमीर लड़का देखते देखते ना ऐसे लोगों के साथ अपनी बेटियों का शादी कर देता है जो फ्यूचर में जाके ना उसको कार्टून बना के रखता है। तो आपका पार्टनर कार्टून बन गया, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है। आपका पार्टनर तब से मुसीबत में पड़ा जब से, देखो स्टार्टिंग में तो 3 महीना अच्छा से, 2-3 महीना अच्छा से निकला, उन लोगों ने बहुत मस्ती किया, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जैसे आपका पार्टनर के साथ पैसे में ले लिया, या तो इमोशन ले लिया, बिस्तर गर्म हो गया, जो भी प्रॉफिट था ना वो ले लिया। प्रॉफिट लेने के बाद ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना ध्यान ना किसी और पे दे दिया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक ऐसा ही है, सबके पास रिश्ता जोड़ते हैं, उससे जितना फायदा निकलता है ले लेते हैं, और लेने के बाद उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। और रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात नहीं, आपका वो थर्ड रोमांटिक किसी और पे चांस देते हैं, ठीक है ना। तो 3 नंबर का कार्ड यही बताता है कि वो थर्ड रोमांटिक किसी और के साथ दोस्ती आ रही है, और ये सब बातें ना आपका पार्टनर को रत्ती भर भी पसंद नहीं है। आपका पार्टनर ने उसको बोला कि वो लड़की कौन है, वो लड़का कौन है, जो भी जेंडर के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। तो बोला, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छा से जवाब दिया कि वो मेरा दोस्त है, मेरा मामा का चाचा का लड़का है, लड़की है, इस तरह से मतलब दे दिया। लेकिन आपका पार्टनर को समझ में आ गया सब झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ऑलरेडी ऐसा इंसान है। देखो गाइस, चोर होता है ना, चोर की बातें ना अच्छे से
समझ में आता है, ठीक है ना। चोर चोर लोग को अच्छे से समझ लेता है, पढ़ लेता है। तो आपका पार्टनर पढ़ ही लिया, मन ही मन में आपका पार्टनर ये बात भी दोहरा रहता है कि बेटा तू जिस स्कूल से पढ़ के आया ना, उस स्कूल का प्रिंसिपल रह के आए हम, तेरे साथ आने के लिए मैंने अपने पार्टनर को धोखा देकर आया, माइंड गेम खेल के आया, और तू मुझे धोखा दे रहा है, तू मुझे मेरे साथ गेम खेल रहा है। तो आपका पार्टनर को समझ गया, लेकिन ये बात आपका पार्टनर ने उसको बोला नहीं, चुप्पी साध लिया है। आपका पार्टनर ने मन ही मन में ठान लिया कि ये इंसान तो मेरी डिजर्व नहीं करता, ये इंसान मेरे से गलती होगी जो मैं इसका पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, इसका अपने फैमिली का कहने पर इसके साथ शादी किया था, जबकि ये मेरा डिजर्व ही नहीं करता। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक जब भी ऑफिस में जाता है ना, कहीं पे भी जाता है ना, कोई और किसी और के साथ बातें करता है, किसी और के डील करता है, रात को लेट से घर आता है, आपका पार्टनर पूछता है ना कि ये बाल किसका है, किसका ये दाग किसका है, लिपस्टिक वगैरह का, तो ये बोलता है नहीं मेरे फ्रेंड्स का है, ऐसे गिर गया था, ऐसे लग गया था, इस तरह से कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि वो किसी और के साथ एंगेज है, जिसके कारण ना आपका पार्टनर का दिल टूट गया है पूरी तरह से। गाइडेंस का कार्ड अपने फ्रेंड से भी ये इंसान बोलते हैं कि मैंने उसका सारे राज पकड़ लिया, वो इंसान किसी और के साथ जुड़ा है। तो इसका फ्रेंड्स लोग कहते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, तेरा खुद का डिसीजन था, चॉइस था कि चुनना। अगर इसका फ्रेंड लोग से भी था तो इसका फ्रेंड भी कहता है यार मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, वो ऐसा निकला है, अगर निकल गया अभी मैं क्या कर सकता हूं, देख ले झेल ले, जो भी है ऐसा है, आपका पार्टनर को कह देते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी उसके उस रिश्ते में से निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, और बाहर निकलने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर किसी फैमिली मेंबर का सहारा ले रहा है या तो फ्रेंड से मदद लेता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस करता है, इसको लगता है कि आपके साथ रहने से इस टाइम पे आप लोग बहुत ग्रोथ करते थे, आगे बढ़ते थे, बहुत ज़्यादा आप लोग का सक्सेस होता, लेकिन आपका पार्टनर ने तो आपको पूरी तरह से माजदार में अकेला छोड़ के चले गया। लेकिन आप हार मानने वाले से नहीं हो, आप लगे पड़े हो, और आज के डेट में आप अपने लाइफ में सक्सेस कर रहे हो, आप अपने लाइफ में सक्सेस है, बहुत सारे लोग हैं आपके पीछे पड़े हुए, आपको पाना चाहता है, आपका लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी लगता है कि आप अब किसी को भाव नहीं देते हो, आप अपने अपने रहते हो, अपने आप में खुश रहते हो, आप अपने अपने लाइफ में करियर में आगे बढ़ रहा हो। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, 3 दिन से लगातार आपके बारे में सोच रहा है, इसका नींद नहीं आ रही है, कैसे आपके पास आ जाए, कैसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे आपको फिर से अपना बनाया जाए, और ठीक है ना, इस तरह से प्लानिंग कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान किसी से बातें भी करते हैं, आपके बारे में गॉसिप करता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर के साथ बहुत प्लान है, ये इंसान आपके साथ कुछ प्लान है इसका बिजनेस करने का, आगे बढ़ने का, कुछ ऐसा बिजनेस करने, कुछ भी ऐसे चीज है जो इसका है, जो आपके साथ मिलकर ये करना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि शायद आप ना इस रिश्ते को लेकर इस इंसान की तरफ ना अभी कुछ रत्ती भर भी ध्यान नहीं देते हो, या तो आपको कोई पड़ी नहीं है इस इंसान से, इस रिश्ते से, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर को जब ऐसा लगता है कि आपको पड़ी नहीं इस इंसान को, तो ये इंसान आके क्या करेंगे, आप तो इसको उल्टा पाँव भेज दोगे जिस तरह से आया है, तो ये नहीं चाहता कि आप रिजेक्ट कर दो, है ना। तो इसलिए भी ये इंसान ना इस बार रुक रहा है और आपके बारे में पूछताछ कर रहा है। आपको हो सकता है कि ये इंसान ना किसी से गाइडेंस तो मैंने बोल ही दिया था कि ऑलरेडी ये गाइडेंस ले रहा है किसी से आपके पास आने के लिए, किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है जो श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपको मिलने वाले, भोलेनाथ की तरफ से। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है इनर वॉइस। तो गाइस आप अपने अंतरात्मा का सुनिए, आपको बहुत जल्दी आपका मनपसंद पर्सन मिल जाएगा। और कहते हैं ना कि कोई रिजेक्शन मिल रहा है ना, फेलियर मिल रहा है, तो फेलियर तो एक अपॉर्चुनिटी है, नई अपॉर्चुनिटी का एक साइन है। आपको जब भी आप फेल होते हो ना, तो समझ लेना आप एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जब रिजेक्शन होता है ना इंसान का, तो समझ लेना एक रिजेक्शन ही आपका दूसरी अपॉर्चुनिटी का साइन है, ठीक है ना। तो गाइस कभी भी खत्म नहीं होते हो, खत्म तो हम इंसान कर देते हैं, लेकिन जब इंसान की खत्म होती है तो ऊपर वाला का स्टार्ट होती है। तो आपको इनर वॉइस आपका भोलेनाथ ये भी बोलता है आपके लिए, ये भी ब्लेसिंग्स है। कोई भी इंसान आपसे ना ज्यादा टाइम तक कोई बातें, कोई राज की बातें छुपा के नहीं रख सकता, आपके आगे भांडा फूट ही जाएगा उसका। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप मन की बातों को पढ़ पाओगे लोगों का, कि कौन क्या चाहता है, कौन कैसा इंसान है। तो ये भी ब्लेसिंग्स आपके लिए। आपको इस टाइम पे क्या गाइडेंस है आपके लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए लव का कार्ड है, द लवर का कार्ड है, तो आपको प्यार करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है आपको अपने दुश्मन से भी प्रेम रखना है, आपको अपने दुश्मन से भी प्यार करना है, और जो आपको श्राप देते हैं ना उसको भी आपको आशीर्वाद देना है, और जो आपसे बैर रखते हैं, है ना, आपको नुकसान, आपसे जलस रखते हैं, उनके लिए भी आपको भला करना है। और रहा बात 6 नंबर का कार्ड है, तो लवर का कार्ड, तो आपको ये भी कहा रहा है जो आपको अनादर करते हैं, आपका बेइज्जत करते हैं, आपको सताते हैं, परेशान करते हैं ना, उनके लिए भी आपको दुआ करना है भोलेनाथ जिसने मुझे परेशान
परेशान किया, मारा पीटा, उनके लिए भी वो भी खुश रहे, हमेशा अच्छा रहे, इस तरह से आपको दुआ करना है। तो गाइस ये था आपका रीडिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।